चलो देखो कैसे करेंगे ये। यहाँ पर अनलाइक चार्जेस है, तो अनलाइक चार्जेस के लिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है वो आउटसाइड आता है। ठीक है, और नियरर किसके आता है? जिसका चार्ज मैग्नीट्यूड स्मॉल है, मतलब इसके नियरर होगा। सपोज करो यहां से एल डिस्टेंस, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस 4 क्यू में किसका मैग्नीट्यूड कम है? माइनस क्यू वाले का कम है। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो यहां का ही आएगा। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग उसका नेचर। उसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सपोज करता हूं, मैं लेता हूं पॉजिटिव। तो ये वाला पॉजिटिव इसको क्या कर रहा है? सही, माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है और प्लस क्यू 4 क्यू इसको रिपेल कर रहा है। और अगर मैं माइनस क्यू लेता हूं तो माइनस क्यू इसको रिपेल कर रहा है, फिर प्लस 4 क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहां तो चक्कर पड़ गया। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो प्लस क्यू जब लेता हूं मैं, अभी माइनस क्यू मत लो, प्लस क्यू लेता हूं तो प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन माइनस क्यू जब लेता हूं मैं, इस वाले चार्ज पे देखो, ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये तो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा अगर मैं माइनस क्यू लूंगा तो। ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। इसलिए माइनस क्यू नहीं लेंगे हम लोग, प्लस क्यू लेंगे। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा इसे, उसी के हिसाब से आप नेचर फाइंड कर पाओगे। सर नहीं समझ में आया। नहीं आया समझ में? वापस देखो, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आएगा? आउटसाइड आएगा, ये तो पता है। यस और किसके सर। नियर आएगा? स्मॉलर चार्ज इसका के। मैग्नीट्यूड स्मॉल है, उसके नियर यस। आएगा। अब अगर मैं सपोज करो माइनस क्यू लेता हूं, ये वाला चार्ज को रिपेल कर रहा है कौन? ये। और ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम पे आ गया। लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम पे आना चाहिए। अब ये चार्ज इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। और ये चार्ज इस वाले को, इस वाले चार्ज को ये चार्ज क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो इक्विलिब्रियम पे नहीं आया, नो सर। मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब माइनस क्यू नहीं होगा। अब अगर प्लस क्यू लेते हो तो ये तो इक्विलिब्रियम पे आएगा। ये देखो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा प्लस क्यू और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम पे आ गया ये वाला। यस सर। नेचर जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। दूसरा हम फाइंड करेंगे लोकेशन। तो लोकेशन के लिए इस प्लस क्यू पे इधर फोर्स लग रहा है F1 जो स्मॉलर लगा रहा है, और प्लस 4Q इसको रिपेल कर रहा है, दैट इज F2। तो F1 इक्वल टू F2 होगा। F1 की वैल्यू K कैपिटल Q स्मॉल q L स्क्वायर, F2 की वैल्यू K कैपिटल Q 4Q, डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? R प्लस L, R प्लस L का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q, स्मॉल q से स्मॉल q, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R प्लस L का होल स्क्वायर इक्वल टू 4L स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, R प्लस L इक्वल टू 2L, L इक्वल टू आ जाएगा यहां से
आर, एल भी आपका आर ही आएगा। अब थर्ड फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किस पे फाइंड करेंगे आप? जो चार्जेस ऑलरेडी गिवन है उस पे फोर्स को इक्वल करके। तो ये वाला Q इसको अट्रैक्ट कर रहा है इधर F3 से, और ये वाला चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज F4 से। तो क्या लगेगा? K कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस कितनी L स्क्वायर। अब ये दोनों K स्मॉल q 4q, डिस्टेंस कितनी R स्क्वायर। K से K, स्मॉल q से स्मॉल q। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू R है तो R रख दो, Q बराबर 4q L स्क्वायर बाय R स्क्वायर। L स्क्वायर की जगह मैं R स्क्वायर रख दूंगा, 4q R स्क्वायर बाय R स्क्वायर, कैंसल, 4q आ जाएगा। जो मैग्नीट्यूड आएगा Q का वो आएगा 4q। तो 4q चार्ज को रखेंगे कहां पर? यहां पर। कितनी डिस्टेंस पर? R पर। नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आया समझ में? तो पहले तो ये देखो, तो अलग अलग चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बताया था, कौन कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी, जिस तरह से मास डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरह से चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन मान लो कोई बॉडी है जिसमें वॉल्यूम ही नहीं हो, सिर्फ खाली लेंथ हो, तो सबसे पहले इसमें आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो कोई रॉड है, L लेंथ की रॉड है, इस पे Q चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस पे लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लैम्डा इक्वल टू Q बाय L, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कूलाम पर मीटर। यस सर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dQ बाय dL। अगर मैं छोटा सा एलिमेंट भी लूंगा इसमें, कितनी लेंथ का? dl लेंथ का, और उस dl लेंथ में कितना चार्ज होगा? dq। अगर आपकी रॉड यूनिफॉर्म हुई तो उसकी चार्ज डेंसिटी भी सेम आएगी। अगेन लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl भी आप लिख सकते हो। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, या एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसी बॉडी जिसमें सिर्फ एरिया हो, ऐसी बॉडी जिसमें सिर्फ एरिया हो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सिग्मा से। एरिया कुछ भी हो सकता है आपका, ऐसे आप स्क्वायर ले लो, कुछ शीट ले लो, ठीक है, जिसमें 2D बॉडीज हो, केवल 2 डायमेंशन हो जिसकी। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? मान लो Q चार्ज है इस पे, और इसका एरिया कितना है? A इसका एरिया है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाय A। कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू हम लोग इसमें भी dQ बाय dA लिख सकते हैं। छोटा सा एरिया लूंगा, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो dQ बाय dA। फिर इसके बाद देखो, फिर आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस में आपका स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, इस तरह की 2 डायमेंशनल बॉडीज होगी। सर 3D पे एप्लीकेबल नहीं आपने होता लिया, ये? हाँ बेटा, 3D पे एप्लीकेबल नहीं होता ये सरफेस चार्ज डेंसिटी? 3D पे भी होता है ना, 3D में भी सरफेस हो सकती है बेटा।
ओके सर। 3D बॉडीज पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकती है, 3D बॉडी पे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकती है। ठीक है। ओके सर। तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब जिसमें वॉल्यूम एरिया हो उसमें आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं लगा सकते। या फिर रॉड हो, कोई लंबी सी एक रॉड है, इसमें आप एरिया चार्ज डेंसिटी नहीं लगा सकते। बात समझ में आई? जैसे मान लो क्यूब है मेरे पास, इस क्यूब में वॉल्यूम होता है, तो लेंथ तो होती है, इसमें ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, तो इसमें एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी होता है और लेंथ भी होती है। तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी भी लगा सकता हूं मैं, एरियल चार्ज डेंसिटी भी लगा सकता हूं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी लगा सकता हूं। लेकिन कोई रॉड है, इस रॉड में वॉल्यूम थोड़ी होता है, इसमें तो सिर्फ लेंथ होती है, तो इसमें केवल लीनियर चार्ज डेंसिटी ही लगेगा। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जैसे मान लो का कोई स्फेयर है, ठीक है, इसके अंदर भी चार्ज है, टोटल चार्ज पे Q है, वॉल्यूम इसका V है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रो से डिनोट करते हैं हम लोग। रो इक्वल टू होता है Q बाय वॉल्यूम, कूलाम पर मीटर क्यूब। रो को हम लोग dQ बाय dV भी लिख सकते हैं। स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की सब डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी। ठीक। अब देखो कूलाम लॉ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस पॉइंट चार्जेस वाले क्वेश्चन करे थे, इसको रब कर रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन है देखो, मान लो Q चार्ज है यहां पे और यहां पर एक रॉड रखी हुई है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लेंथ है L। L लेंथ का एक रॉड रखा हुआ है, Q चार्ज है, इसकी यहां से डिस्टेंस ले लो A, इस एंड से इसकी डिस्टेंस A। इस रॉड का मुझे क्या गिवन है, लैम्डा कूलाम पर मीटर, पर यूनिट लेंथ पर इस रॉड पर लैम्डा चार्ज है। तो इस रॉड के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू रॉड। इस रॉड के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखो अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो चार्जेस है, यहाँ पर अलग चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस से बना हुआ है रॉड, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसे इनफाइनाइट मान लो। तो उन चार्जेस से इस पे फोर्स लगेगा। अब सबसे डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, Q1 पास में, Q2 फिर थोड़ा दूर, Q3। तो पूरी रॉड से अब चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से x दूरी पे जाएंगे। याद रखो तरीका, x दूरी पे जाके एक इस रॉड का छोटा सा एक एलिमेंट लूंगा, ये वाला, इसकी लेंथ कितनी लेंगे हम लोग, dx। हमेशा यही तरीका होता है, x पे जाके dx या y पे जाके dy, r पे जाके dr। तो x पे जाके मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया dx, इस dx के कारण इस पे फोर्स निकालूंगा, क्योंकि एलिमेंट जो है वो बहुत छोटा सा है, तो उसके कारण जो फोर्स होगा
force on Q due to dx element is, इस dx पे चार्ज कितना होगा, इस dx पे चार्ज dq होगा क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा सा है, चार्ज भी बहुत कम होगा, तो उसके कारण फोर्स भी जो होगा बहुत कम होगा, df, फोर्स को भी मैं बहुत कम लिखूंगा, df इक्वल टू क्या होगा, k, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड q, इसका मैग्नीट्यूड कितना dq, और डिस्टेंस कितनी x स्क्वायर। अब dq की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी मैंने पढ़ा था कि लैम्डा बराबर होता है dq बाय dx। अगर कोई रॉड है तो उसके लिए लैम्डा बराबर क्या होगा, dq बाय dx, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय लैम्डा इंटू dx। पर यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू dx, तो dq की जगह लिख देंगे हम लोग लैम्डा इंटू dx, k q लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये फोर्स हो जाएगा, इस फोर्स को इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि रॉड के लिए पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और रॉड कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, देखो x जो है क्या है, इस चार्ज से डिस्टेंस एलिमेंट की, और रॉड कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है, तो इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी a से लेके कहां तक, a प्लस एल, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, dx क्या है, रॉड की लेंथ कहां से शुरू हो रही है, a से शुरू हो रही है, a से लेके तक a प्लस एल डिस्टेंस तक, a से लेके a प्लस एल तक इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, df का इंटीग्रेशन नेट फोर्स आ जाएगा इधर एफ नेट, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, k q लैम्डा 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 बाय माइनस 1 बाय एक्स होता है ना, ये माइनस 1 बाय एक्स, a से लेके a प्लस एल, a से लेके a प्लस एल, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका k q लैम्डा, ठीक है, वैल्यू डाल रहा हूं मैं डायरेक्टली, माइनस वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस लग रहा है यहाँ पे, 1 बाय a माइनस 1 बाय a प्लस एल, दिस इज द आंसर। ये नेट फोर्स होगा इस रॉड के कारण इस चार्ज पर, आया समझ में, ठीक है। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चंस फिर आगे चल के और आएंगे, आपको इंटीग्रेट करना होगा, या तो रॉड दे रखी है, आगे जाके स्फेयर आएगा, कोई एरिया ले लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर और ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको, वापस से पूरा रब कर देता हूं मैं। एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां पर एक रॉड रखी हुई है, इस रॉड की लेंथ है L, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, इस रॉड की चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा कूलम पर मीटर। अब इस रॉड पर जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कोई फिक्स जगह पे कोई चार्ज नहीं है, हर जगह पे चार्जेस है इसके, तो इस चार्जेस से जो हर चार्जेस होंगे उसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो किसी भी एक चार्ज से डिस्टेंस मतलब फोर्स निकालना इम्पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट में जो चार्ज है उस चार्ज से इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे, फिर उसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा नेट फोर्स निकल जाएगा रॉड के कारण, ठीक है। हमको डिस्टेंस, ये रॉड की लाइन की डिस्टेंस दे रखी थी L, और इस वाले एंड की डिस्टेंस गिवन थी A, ये ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को। तो देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इस रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट लो और उस एलिमेंट के कारण इस पे फोर्स निकालो, तो यहां से कितनी दूरी पे एलिमेंट लोगे आप, हमेशा आपको ऐसे ही करना है, x दूरी पे जाना है, x दूरी पे गया और छोटा सा एलिमेंट ले लिया, दिस वन, ये आपको दिख रहा होगा, इसकी लेंथ कितनी लूंगा मैं, बहुत ही कम लूंगा, दैट इज dx, इसकी लेंथ ले ली,
dx इसकी लेंथ ले ली मैंने छोटे से एलिमेंट की। ये जो छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है आपको dx लेंथ, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज, क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है तो इस पे चार्ज भी बहुत छोटा होगा, कम होगा, दैट इज dq चार्ज ले लिया। इस dq के कारण इस पे फोर्स निकालो। तो इस dq को इसको रिपेल कर रहा है इस तरफ, कितना फोर्स लगा रहा है, df। फोर्स को भी हम लोग df लिखेंगे। d का मतलब होता है स्मॉल, d का मतलब होता है स्मॉल, तो फोर्स भी जो होगा वो स्मॉल होगा। तो df की वैल्यू क्या होगी, df इक्वल टू, अब लगाओ कूलम लो, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। k q1 कितना है, कैपिटल ये वाला q, और q2 कितना है, dq, डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब dq को dx की टर्म में रिप्लेस करो, तो इसकी चार डेंसिटी देखिए, लैम्डा कूलम पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर रॉड पर लैम्डा चार्ज है। 2 मीटर होती तो 2 लैम्डा, 3 मीटर होती तो 3 लैम्डा। तो dx अगर लेंथ है तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो dx लेंथ पे लैम्डा dx चार्ज होगा। ये जो क्या है, ये चार्ज है आपका, इस चार्ज की वैल्यू कितनी मानी हमने, dq। इस एलिमेंट पे कितना चार्ज माना मैंने, dq चार्ज माना, तो dq की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा dx। तो dq को रिप्लेस करूंगा मैं लैम्डा dx से, तो df इक्वल टू हो जाएगा k q लैम्डा इंटू dx बाय x स्क्वायर। ये फोर्स आ गया किसके कारण, इस छोटे से एलिमेंट के कारण। अब छोटे से एलिमेंट के कारण फोर्स निकल गया, आपको पूरी रोड को निकालना है, पूरी रोड के कारण फोर्स निकालना है। तो इस फोर्स को क्या कर दो आप, इंटीग्रेट कर दो। यहां पर फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे, df का इंटीग्रेशन करेंगे तो f आ जाएगा, ये तो पता ही है आप लोगों को। यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, बचेगा 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 dx इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, हम एक्चुअल में किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x क्या है, x जो है वो मतलब रॉड कहां से स्टार्ट है और कहां पे खत्म है। तो रॉड देखो इस चार्ज से a डिस्टेंस से स्टार्ट है और कहां तक खत्म है, a प्लस एल तक खत्म है। कहां तक खत्म है, a प्लस एल तक। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा मैं, a से लेके a प्लस एल तक करूंगा। अब इंटीग्रेशन x की पावर -2 का क्या इंटीग्रेशन होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो -2 + 1 तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो k q लैम्डा x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 का इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस एल। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे, माइनस को चाहो तो आप बाहर ले सकते हो, -1 को, नीचे जो -1 है, तो ये x की पावर -1 1/x हो जाएगा, माइनस k q लैम्डा 1/x a से लेके a प्लस एल। लिमिट डाल दो, वैल्यू डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस k q लैम्डा 1/a प्लस एल -1/a। अब माइनस को अंदर ले आओगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यहां तक लिख दोगे तो भी आंसर राइट है। आया समझ में? यस सर। होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए ट्राई करना, नहीं आए कोई बात नहीं, कल हम डिस्कस करेंगे फिर इसको। अभी जो रॉड है, इस रॉड को मैंने बैंड करके एक सेमी सर्कल बना दिया। इस रॉड को क्या करा मैंने, बैंड कर दिया, और बैंड करके मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया। तो सेमी सर्कल जो होगा कुछ इस तरह से होगा। और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r। इस पे चार्ज है, पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब जो चार्ज है मैंने यहां पे रखा,
जो क्यू चार्ज है वो यहाँ पे रखा, ये रॉड थी तो रॉड की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा कूलम पर मीटर। मुझे इस चार्ज पर, ये जो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस पे नेट फोर्स निकालना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन अ चार्ज placed at सेंटर। इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, नहीं आएगा तो कल डिस्कस करेंगे फिर हम लोग। कैसे करोगे देखो, थोड़ा सा तरीका बता देता हूं। अगेन छोटा सा एलिमेंट लोगे आप, यहां से जाना थीटा एंगल पर, और थीटा एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट लेना है, दिस इज डी थीटा। इस वाले एलिमेंट से इस चार्ज पे फोर्स निकालना, इधर आएगा। इस फोर्स के कंपोनेंट करना, एक हो जाएगा थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। इधर वाला कंपोनेंट आएगा डीएफ कॉस थीटा, नीचे वाला कंपोनेंट आएगा डीएफ साइन थीटा। इंटीग्रेट कर देना दोनों, डीएफ कॉस थीटा को अलग इंटीग्रेट करना, डीएफ साइन थीटा को अलग इंटीग्रेट करना। ये वर्टिकल फोर्स आ जाएगा और डीएफ कॉस थीटा आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा पूरी इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। ठीक है,